संविधान कहता है कि सिर्फ वोट की कीमत बराबर नहीं है, इस देश के संसाधनों पर और इस देश की सुविधाओं पर आप देख लेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक एतबार से मुस्लिम आबादी का स्तर नीचे, कमज़ोर तबकात हैं वो बगैर रिजर्वेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लीडर का मुतालबा ये है कि हम महिला बिल का मुखालिफ नहीं है। दलितों के घर में कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो लड़ सकेंगी। सामाजिक चेतना कितनी जगी है, यही हाल माइनॉरिटी का है। या हमारी पार्टी का मुतालबा ये है कि महिला रिजर्वेशन में ओबीसीज का और माइनॉरिटीज़ का सीट रिजर्व कर दो, तब करो। तो इसमें फ्रॉड है कि आप कहते कुछ हैं, दिखावे के तौर पर जब करने की बारी आती कुछ कर देते हैं। ये कहीं से मुनासिब नहीं है। लड़ते हैं, बिछड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिल जाते हैं, वो उनका काम जाने। हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं कि हम उठे हैं इस मुल्क में दलितों को, अक़लियतों को, महरूमों को, वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए। महिला आरक्षण बिल जो है दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन जब ये संसद में पास हो रहा था तो जो दो सांसद थे जो इसका विरोध किए थे खुलकर, एक जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है और दूसरे इम्तियाज जलील साहब। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, आपको तो विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी है, आप लोगों ने महिला का विरोध किया है संसद में। जो लोग मुस्लिम विरोधी हैं, जो लोग दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों के दुश्मन हैं, उनके शब्द इससे ज़्यादा अच्छे हो भी नहीं सकते। वो हमको कहेंगे। ज़रा सा मूल सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है। MIM कभी भी महिला रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है। हमारा सवाल ये है कि ये एक जमहूरी मुल्क है और हमारा जो संविधान कहता है कि सिर्फ वोट की कीमत बराबर नहीं है, इस देश के संसाधनों पर और इस देश की सुविधाओं पर, और कानून ने जो हमको बराबरी का हक़ दिया है, हर जगह हमको बराबर का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन जो तबका, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, गोपाल सिंह पैनल कमेटी का गोपाल पैनल रिपोर्ट हो, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, आदरी की रिपोर्ट हो, बिहार सरकार ने जो कराया, तमाम तरह आप देख लेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक एतबार से मुस्लिम आबादी का स्तर नीचे है। आज आज़ादी से लेकर इस वक्त अब जब इलेक्शन हुआ है, लगभग 600 महिलाएं जीत कर आई हैं। अब वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो 3-4% से ज़्यादा नहीं हो सका है। तो जो कमज़ोर तबकात हैं वो बगैर रिजर्वेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लीडर का मुतालबा ये है कि हम महिला बिल का मुखालिफ नहीं है, लेकिन होगा वही कि फिर तमाम तर जो अग्रणी लोग हैं वही आकर यहाँ कब्ज़ा कर लेंगे। बहुत मुश्किल से लड़ कर के लोगों ने अभी दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के दरमियान में थोड़ी लीडरशिप उभारी है, और ऐसा करके फिर हमारी महिलाएं नहीं आ सकेंगी। दलितों के घर में कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो लड़ सकेंगी। सामाजिक चेतना कितनी जगी है, यही हाल माइनॉरिटी का है। इसलिए हमारा मुतालबा या हमारी पार्टी का मुतालबा ये है कि महिला रिजर्वेशन में ओबीसीज़ का और माइनॉरिटीज़ का सीट रिजर्व कर दो, तब करो। तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? सर, वो लोग भी तो बाहर आकर के अब विरोध कर रहे हैं, लेकिन संसद भवन में जब वोट देने की बारी आए तो वो पक्ष में वोट दे दिए, मोदी के समर्थन में वोट दे दिए, और अब विरोध कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में कहिए कि जब उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, जो कथनी और करनी में जिनका एकांता नहीं हो, तो जाहिर है ये अवाम के साथ फ्रॉड है कि आप कहते कुछ हैं, दिखावे के तौर पर जब करने की बारी आती कुछ कर देते हैं। ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि किसी के दबाव में ऐसा कर रहे होंगे, लोभ में ऐसा कर रहे होंगे, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। MIM का जो अंदर है वो बाहर है, जो ज़बान पर है वही कदम पर है। क्या लगता है INDIA गठबंधन एकजुट नहीं है क्या? देखिए, उनके बारे में, उनके घर के बारे में हमको कहने की क्या ज़रूरत है। वो लड़ते हैं, बिछड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिल जाते हैं, वो उनका काम जाने। हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं कि हम उठे हैं इस मुल्क में दलितों को, अक़लियतों को, महरूमों को, वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए। हमारा मूल सिद्धांत ये है कि इस देश में संविधान आधारित समाज का निर्माण हो और धर्मनिरपेक्षता के जो उसूल हैं उसको स्थापित किया जाए, और सबके साथ बराबरी का सलूक हो। यही तो हमारा मुतालबा है। हमारे लीडर की पूरी कोशिश, पूरी काविश, पूरा प्रयास तो यही है। यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी दावत देता हूँ कि आप समझें कि जहाँ पर 49, 40 भी पार्लियामेंट में पहुँच रहे थे, आप घटते घटते 21 पे हो गए। और इस 21 में भी आप कितनों को पहचानते हैं? अभी पार्लियामेंट में खुलकर गाली दी गई
माइनॉरिटी के MP को, कितने लोग हैं जो उठे इस मामले में। मामला ये है कि ये सारी चीज़ें देखने की हैं कि बहुत अफसोस है इस बात से कि माइनॉरिटी की सियासत को हर कोई किनारा कस करना चाह रहा है। चलिए, हर कोई माइनॉरिटी के लोगों को किनारा कर रहा है और तमाम बातों को लेकर के कहते नजर आए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान साहब। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।